कंपटीशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समय होता है, टाइम वर्क के बेसिक कंसेप्ट और इससे कुछ प्रश्नों को आज समझेंगे, देखेंगे। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे कि इसमें जो इसके जो भी प्रश्न है उसमें एक चीज ध्यान रखने वाला बात होता है ये कि टाइम जो है ये वर्क का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी वर्क का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और वर्क जो है इसे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति ए है जो एक दिन में 2 ईंट बनाता है, और कोई व्यक्ति बी है जो एक दिन में 1 ईंट बनाता है। तो ये 5 दिन में अगर इसे देखा जाए तो कितना ईंट बनाएगा? 10। और ये 5 दिन में कितना ईंट बनाएगा? 5। तो देखा ये गया कि ये एक दिन में 2 ईंट बना और ये एक दिन में 1 ईंट बना रहा है। मतलब ये हुआ कि ये जो है कम समय लेकर के ज्यादा वर्क कर रहा है और ये ज्यादा समय लेकर के कम वर्क कर रहा है। इसलिए यानी कि समय अगर कम लग रहा है तो कार्य ज्यादा होगा और कार्य कम हो रहा है इसका मतलब समय ज्यादा लग रहा है। तो ये टाइम और वर्क एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर इस मान कोई व्यक्ति 10 दिन में किसी कार्य को करता है तो उसका वर्क क्या होगा? 1/10 होगा। यानी अगर 20 दिन में कर रहा है तो उसका वर्क क्या होगा? 1/20। तो ये इसका कंसेप्ट है। दूसरा चीज है कि इसके क्षमता को हम बात को समझेंगे, इफिशिएंसी से भी प्रश्न को हल करने की बातें आएंगी। जैसे कोई व्यक्ति है, इसकी इफिशिएंसी क्या है? जैसे मोहन है और यहाँ पर सोहन है। तो मोहन जो है दोगुना काम तेजी गति से करता है, किससे? सोहन के अपेक्षा। तो इसकी जो टाइम होगी वो क्या होगा? इससे उल्टा होगा। यानी ये एक अगर 1 दिन लेता होगा तो एक कितना दिन लेगा? 2 दिन लेगा। यानी ये दोनों के जो रेशियो है इसका उल्टा रेशियो होता है टाइम। इफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम और टाइम का उल्टा होता है इफिशिएंसी। से वही प्रोसेस है, टाइम का उल्टा और क्या वर्क का उल्टा टाइम। बस इतना दिमाग को रखेंगे इस बात को। तो अब इस पर हम कुछ प्रश्न देखेंगे इसके कंसेप्ट पर। जैसे पहला प्रश्न है, ए किसी काम को, क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। 10 दिन में पूरा करता है तथापि उस कार्य को या उस काम को 15 दिनों में पूरा करता है। 15 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों उस कार्य को दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये इसका प्रश्न है। पहला प्रश्न करिए तो देखेंगे ए 10 दिन करता है और बी 15 दिन करता है। तो बेसिक कंसेप्ट है ए का ये दिन है, टाइम दिया है 10 दिन का, तो वर्क कितना होगा? 1/10। फिर बी का टाइम है 15 डेज, तो ये इसका वर्क कितना हो जाएगा? 1/15। अब इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो a + b का जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/10 + 1/15। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 30 और ऊपर हो जाएगा 3 + 15 + 2 यानी 5/30। यानी ये कट जाएगा कितना आएगा? 6 यानी 1/6। तो ये तो वर्क तो समय कितना होगा? तो इसको उल्टा कर देंगे यानी 6 डेज। ए और बी के कितना दिन खत्म करेंगे? 6 डेज। इसको एफिशिएंसी से कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए ए की क्षमता, पहले ए और बी से कार्य कर लेंगे। ये 10 दिन में फिनिश करता है और ये 15 दिन में फिनिश करता है। तो दोनों की जो एलसीएम निकालेंगे 10 और 15 का 30। तो इसकी एफिशिएंसी कितना होगा? 10 या 30 यानी 3 काम करता है और ये 15 × 30 से 2 काम करता है।
तब टोटल ये दोनों एक साथ में इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? कार्य करें 3 2 5, तो दोनों मिल के काम करना है, तो टोटल काम कितना है 30, तो दोनों मिल के कितना काम करेंगे? दोनों मिल टोटल जो कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है 5, तो 5 से जा 30 यानी 60, तो इससे ही बना सकते हैं। और वो ट्रेडिशनल है तो उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, इससे क्वेश्चन जल्दी समझते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यानी ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, बी अकेला अगर इस काम को करता है तो 20 दिन में खत्म कर लेता है। तो पूछ रहा है कि ए अकेला अगर उस काम को करेगा तो कितना दिन में फिनिश करेगा? वही सिंपल मेथड लगाएगा सॉल्यूशन, ए प्लस बी यानी दोनों मिल के इस काम को कितना दिन में करते हैं? 15 दिन में। बी अकेला कितना दिन में करता है? 20 दिन में। तो अब दोनों की जो एलसीएम है वो निकालेंगे, दोनों का एलसीएम 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7। इसका एफिशिएंसी 15 जो का 60 यानी 4 काम करने की क्षमता है, और इसकी 20 से 80 यानी 3, 20 से 30 यानी 60 जाएगा यानी 3। तो ये दोनों के जो है ये 15 और 20 का एलसीएम 60 हो गया, फिर इससे डिवाइड करके 15 जो का 60 4 और इसकी एफिशिएंसी कितना आएगी 3। अब आ जाए, अब ये ए और बी मिलकर 4 काम करते हैं, जबकि बी अकेला काम करने की क्षमता 3 है, तो इसका मतलब ए प्लस बी का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 3 आ गया, तो अकेला ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? यानी 4 - 3 बराबर 1, तो काम कितना है 7, तो ए की क्षमता 1 है तो 60 से डिवाइड करेंगे 60 में, यानी ए के कार्य करने की क्षमता ये होगा ए द्वारा लगा समय, ए का समय निकाल लेंगे 60/1 यानी कि 60 दिन, कितना दे जाएगा 60, यानी ए अकेला अगर उस काम को करेगा तो कितना दिन करेगा 60 दिन करेगा। क्या कुछ नहीं, ए प्लस बी यानी 15 डेज, बी का अकेला 20 डेज, 15 और 20 का एलसीएम 60, 15 से 60 में डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 4 और 20 में 60 से एफिशिएंसी 3 आ जाएगा, तो 4 और 3 यानी ए प्लस बी का वैल्यू 4 है और केवल बी का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से ए का वैल्यू एफिशिएंसी निकालेंगे 1 यानी वो ए काम करने की क्षमता है ऐसा, और इससे कुल काम टोटल वर्क कितना है 60, इसमें डिवाइड करते हैं यानी 60 को, यानी इससे डिवाइड करते हैं यानी ए अकेला उस काम को करता है तो 60 दिन में खत्म कर लेगा। मोहन सोहन से दुगनी गति से काम करता है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तो मोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? यानी तीसरा प्रश्न है वो ये है कि मोहन जो है सोहन से 2 गुना गति से काम करता है, यानी इसकी काम करने की क्षमता इससे ज्यादा है, कितना रहेगा डबल, यानी ये काम करता है 2 काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं तो मोहन अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे इसे सॉल्यूशन में देखेंगे 2 गुना गति से, यानी मोहन और सोहन ये 2 गुना, ये करता है ये 2 करता है, ये करता है ये 2 करता है, तो करना कुछ नहीं, दोनों का काम करेगा, इसमें क्या है 2 और 12 दिन में दोनों मिलकर फिनिश करते हैं, ये तो 12 लिख लेंगे मल्टीप्लाई, दोनों का काम करने का जो रेशियो है वो 2:1 है, तो 2 और 1 टोटल कितना हो गया 3, और बटा निकालना किसका है मोहन का, बटा में 2, अगर इसका निकालना तो बटा में है, तो मोहन दोनों को ऐड करेंगे 2 और 3 और बटा में आ जाएगा 2, इसको काट लेंगे 2 × 12 = 18 डेज, इसका कहने का मतलब हुआ क्या कि ए और एस यानी मोहन और सोहन, यानी मोहन 2 काम करता है, 1 काम करता है, इसकी क्षमता है, तो दोनों का टोटल जो डेज दोनों का मिला के दिया है 12 है, यानी कि मोहन का कार्य करने की क्षमता जो है वो कार्य कितना करेगा टोटल 3 और बाई 2, इसको काट लेंगे 2 × 12 = 18 डेज में मोहन करेगा। प्रश्न है कि ए अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा बी उसे 15 दिन में पूरा करता है, बी ने इस काम को 10 दिन तक किया उसके बाद छोड़ देता है, तो शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा? तो बस वही पढ़ डालना है, ए
18 दिन काम करने 18 दिन करता है कंप्लीट। डी जो है उस काम को डी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है, 15 दिन में, ये 18 डेज में और ये 15 डेज में कंप्लीट करता है। तो दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा 15 हो जाएगा 90, 18 25 90 यानी 5 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 15 छक्के 90 6। कुछ नहीं करना है। अब देखें ये टोटल वर्क कितना है 90। अब ध्यान देंगे कि इसकी एफिशिएंसी है 6, लेकिन ये काम कितने दिन का किया 10 दिन का। तो 10 दिन का काम किया तो क्या करेंगे कि 90 में से टोटल काम में से 10 माइनस 6 यानी बी का जो काम है घटाना है, हमारा कितना आ जाएगा 30। यानी 90 में से 60 रहेगा कितना बचा 30, यानी 30 काम बचा है। तो 30 काम के लिए किसको करना पड़ेगा ए को। तो ए जो टाइम लेगा तो ए का जो वर्क हो जाएगा ए द्वारा शेष काम करने में लिया गया समय, शेष कार्य को करने में लिया गया समय ऐड कर देते हैं। ए कितने दिन में करेगा तो 30 ये बचा और इसकी क्षमता कितनी है 5, तो 5 बचा 30 यानी 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। इतना दिन खत्म कर लेंगे 6 कर दिया क्या हमने। एक 18 कितना हो जानते हैं कि 18 और 15 का से 90 हो गया, फिर इसे डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी इतना आ गया, इसकी एफिशिएंसी इतना आ गया, कार्य करने की क्षमता टोटल वर्क 90 है, टोटल काम कितना है 90 है। और 90 जब है तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये 5 है, 6 है, इसी काम करने की एफिशिएंसी। ये 10 दिन का काम किया उसके बाद क्या किया काम को छोड़ दिया। तो 10 दिन का काम, एक दिन में 6 काम करता 10 दिन कितना करेगा 7। तो टोटल वर्क में से 7 माइनस कर लेंगे, 30 वर्क रिमेनिंग बचा, शेष बचा। और 30 वर्क को करना किसको है ये, इसकी क्षमता कितनी है 5, एक में 5 करता है तो 30 में क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 दिन में शेष काम को क्या करेगा ये खत्म कर देगा। तो ये चौथा प्रश्न था, एक टाइप ए है। चौथा क्या है 5वां है, ये 5वां प्रश्न है। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, जबकि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो इस कार्य को अगर बी करे तो कितना दिन में समाप्त करेगा। तो इस कार्य को बी, यहाँ बी जुड़ा है, बी कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो आए देखेंगे इसका सॉल्यूशन, ये भी आसान ही है। ध्यान देंगे ये जो है इसका टाइम मिलेगा यहाँ पर 12 दिन में खत्म करता है। तो ये कितना वर्क किया जी, ए का कार्य क्या है, कार्य कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर लेंगे 1/12, 1/12 कार्य हुआ इसका। अब 1/12 कार्य हुआ, लेकिन इसका जो है 60% अधिक कार्य कुशल है, तो करना कुछ नहीं है। 1/12 का हम क्या कर लेंगे 60% अधिक है, यानी 100 + 60 यानी 160% निकाल लेंगे, 160% निकाल लेंगे, यानी 160/100। इसको काट लेंगे, 4 × 14 16, 4 × 3 12, 2 × 2 4, 2 × 5 10, यानी ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 15। तो ये तो वर्क है, यानी ये वर्क है बी का कार्य है, बी का कार्य, बी कितना कार्य करेगा 2/15 कार्य करेगा। तो टाइम निकालना तो बी का समय क्या हो जाएगा, बी का समय हो जाएगा वर्क का उल्टा, यानी 15/2 यानी कि 7.5 यानी 7/1/2 डेज में बी कार्य को समाप्त कर देगा। यानी एक का 12 दिन का था, इसका काम कितना हो जाएगा 1/12, 1/12 जो इसका काम है, एक काम से 1/60 यानी 60%, 1/60% इसका निकाल लेंगे तो बी का कार्य आ जाएगा 2/15। और बी के कार्य को उल्टे हैं, यानी इसको उल्टा कर देंगे तो बी का समय आएगा, क्योंकि कार्य का उल्टा समय होगा। हम लोग कंसेप्ट क्या पढ़े थे कि जो कार्य है इसको उल्टा करेंगे टाइम निकल जाता है, ठीक वही प्रोसेस यहाँ हमने अपनाया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को लोग ऐसे डील करते हैं। ये छठा प्रश्न है, एक टाइप ए भी है, टाइप नंबर का, कि ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, बी उस काम का 3/5 भाग 2 दिन में पूरा करता है, तथा सी उस काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो है अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये 1/2 भाग है तो पूरा काम कितने में समाप्त करेगा, यानी x का 1/2 कर लेंगे, अगर x काम है तो 1/2 करेगा तो कितना जाएगा 5-10 दिन में, यानी कि करेंगे क्या दिन में इसकी उल्टा करके गुना कर देंगे, 2/1 यानी 5 × 10 यानी 10 दिन में ये पूरा काम पूरा करेगा। b कितना दिन में पूरा करेगा, इसको उल्टा करके 9 गुना कर लेंगे, यानी 9 × 5/3 यानी 3 × 3 = 9, 15 दिन में पूरा करेगा।
उसी प्रकार सी कितना दिन में पूरा करेगा, तो सी 2/3 भाग 8 दिन करता है, तो यानी कि 8 गुने 3/2 कर लेंगे उल्टा, जब उधर जाएगा तो उधर जाएगा, 2 चौका 8, 4 तिहाई 12, यानी कहने का मतलब कि x का 2/3 बराबर 8 है, x का वैल्यू कितना लिख देगा, यानी 8 3 का 24/2 यानी कि 12। तो तीनों जो है ए अकेला उसका 10 दिन में करेगा, बी 15 दिन में करेगा, सी 12 दिन में करेगा, तो ये टोटल पूर्णांक का है। अब ये तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 10 15 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 60, इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 15 चौका 60, इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 12 5 60। अब टोटल की एफिशिएंसी टोटल लेके कर लेंगे, तो 5 4 9 6 15, टोटल एफिशिएंसी कितना आ गई 15। अब करेंगे क्या, टोटल वर्क है 60, तीनों मिलकर कितना दिन करेगा, तो कुछ नहीं करना है, तो तीनों अकेला कितना दिन करेगा, तीनों मिलकर कितना दिन करेगा, तो 60 से 15 में डिवाइड कर लेंगे, 15 चौका 60, यानी कि 4 दिन में पूरा ये तीनों मिलकर इस काम को खत्म कर लेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे टैकल करेंगे। तो ये 6 प्रश्न जो था टाइम एंड वर्क का, ये 6 टाइप्स का प्रश्न था। आप इस पर और प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे और हम नेक्स्ट ऑप्शन में बनेंगे सेकंड क्लास में। ये फर्स्ट क्लास है टाइम एंड वर्क का, सेकंड क्लास में और तरह तरह के प्रश्न लेके आएंगे टाइम एंड वर्क का। अभी आज ये स्टार्टिंग था, तो इसलिए इस पर प्रश्न का अभ्यास करेंगे, जो दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।